हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और उम्मीद भी रखती हूँ कि सबको अच्छा ही होना चाहिए। पर लेकिन कुछ कमेंट्स, कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत शब्दों को यूज़ कई औरतें कर रही हैं, जिसे कोई बात का लेना नहीं देना नहीं, कुछ भी है बोली जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। ठीक है। और एक हमारे एसएम भैया हैं, दे वीडियो पे दियो, वीडियो पे वीडियो कोई बात नहीं, आप डालें, जो आप कर सकते हैं आप करिए, जो मैं कर सकती हूँ वो मैं कर लूँगी। तो इसके चलते मैं ना उनसे कोई बहस करना चाहती हूँ, ना मैं उनसे डरती हूँ, ना मैं उनके आगे झुकना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप भी झुकें, ऐसा कुछ करें, मैं वो भी नहीं बोल रही हूँ आपको। पर लेकिन अगर आप एक इज्जत पे उछालने पे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे झूठा 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 करे जा रहे हैं, तो झूठा क्या झूठा? आपने मुझसे बात नहीं करी, आपने नहीं बोला था कि मैं एयरपोर्ट दिल्ली आया था और आने के बाद मैं आपसे मिलता। तो मैंने कहा भैया बिल्कुल आकर मिलना, आप मेरे घर पर आना, मैंने आपको भाई बोला है। आप लोग ना कहलाने लायक नहीं हो भाई, ठीक है? कहना, अगर आपके अंदर ये फील होता ना, तो आप डायरेक्टली मोनिका ग्रोवर बोलते। मैं डायरेक्टली आपका नाम लेकर बोलती हूँ, क्योंकि मैंने एज आपसे भाई के रिश्ते पे बोला था। आप मेरे भाई नहीं है, पर भाई वाला फील मैं सब हर एक भाई से रखती हूँ, ठीक है? क्योंकि कीचड़ तो वाइटी पर भौंकने की आदत हो गई है सबको। तो कुछ औरतें हैं जो कि कुछ ज़्यादा पीआर बनी हुई हैं, अपोजिट पार्टी की जो हैं, उनको उल्टा सीधा बोली जा रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो औरतें ना समझ है, वो समझ ही नहीं सकती हैं। कंटिन्यूसली वो गलती पे गलती कर रही हैं, क्या कर रही हैं, अभी उन्होंने फिर गलती एक और करी है। अब मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहती और ना मैं उसके बारे में कुछ कहती हूँ, ना तो मैं उस औरत से डरती हूँ और ना मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। पर लेकिन मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ, आज से, ठीक है, आज से क्या, जगत दीदी अगर मुझसे पंगा लेंगी तो मैं नहीं छोड़ूंगी। जब मैं उन्हें कुछ नहीं बोलती है, वो गलती पे गलती कर रही हैं। मेरा जो वीडियो था सिर्फ ये वाला लाने वाला था कि जगत ने मना करवाया इवेंट पे आने से, ठीक है? इवेंट में आने से मुझे जगत ने मना करवाया, जो कि आके इवेंट वाली दीदी ने ब्रीफ कर दिया कि हाँ मुझे मना किया था, किस किस को मना किया था वो भी ब्रीफ करवा दिया। तो बात तो ही ख़त्म ही कर दी मैंने। अब बात आती है राज फैमिली की। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी और हाथ जोड़कर कहना चाहूँगी कि मैं किसी की पीआर नहीं हूँ, ना मैं किसी की खरीदी हुई हूँ। और प्लीज़ अगर आप भी मुझे बुलाएंगे तो मैं आपके घर भी आऊँगी, आपसे भी रिश्तों को रखूँगी। मैं आऊँगी तो आपके लिए कुछ लेकर आऊँगी, और अगर शायद अगर आप इज्जत निभाना ये सब जानते होंगे तो शायद आप आएंगे, तो भी शायद आप सोचेंगे कि मोनिका इतनी दूर से आई है तो मोनिका को हम भी एक चीज़ कोई भी गिफ्ट करें, ठीक है, कि गिफ्ट करें। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये सब चीज़ें संस्कारों पर चलती हैं। तो मैं राज फैमिली का जो मैटर था वो सिर्फ और सिर्फ मनीषा से रिलेटेड था। मैंने कोई सचिन को सपोर्ट नहीं किया, मैंने किसी को सपोर्ट नहीं किया। मैंने जो सपोर्ट किया सिर्फ मनीषा को सपोर्ट किया, मनीषा को लेकर के किया। और ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले मैंने जगत दीदी को कॉल किया, जगत को कॉल किया, और यही वर्ड बोला कि इस कंट्रोवर्सी के हिस्से को ख़त्म कर दो, आपस में जो चीज़ें बैठ के सुलटा लो। तो उन्होंने यही जवाब दिया मुझे कि मैं क्यों निपटाऊं, मैं तो जेल भेजूंगी, मैं तो ये करूंगी। उन्होंने जो भी बोला वो उन्होंने बोला, उनका पर्चा बिल्कुल इस चीज़ को लेके फिर ख़त्म हो गया। जो भी उन्होंने कंप्लेन करी, ना तो राज फैमिली ने डाली ना उन्होंने डाली, तो ये मैटर को हमने ख़त्म कर दिया। इस चीज़ के लिए हमें कुछ कहना सुनना बोलना ही नहीं था। मैं आज फिर से एक बात बोलकर जाऊंगी कि मेरी मनीषा से रिलेटेड बात थी, तो मनीषा से रिलेटेड वो बात ख़त्म हो चुकी है। तो प्लीज़ अब आप लोग उस चीज़ को लेकर के बात को ख़त्म कर दो। मेरी भला से जगत जाके एसएम भैया से शादी करे, किसी से भी करे, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ना मुझे उस औरत से कोई लेना देना था। जब था तो मैंने उसकी मदद करी, उसने उसके बदले मुझे क्या जवाब दिया, मैं तो इस बात का जवाब आज तक मांग रही हूँ। हो सकता है आने वाले टाइम पे मैं कट कर जवाब मांगूँ और लूँगी। तो फिर अब मैं कहना चाहती हूँ सिर्फ राज फैमिली के लिए कि राज फैमिली से मेरा एक अच्छा बॉन्ड मिला था, और मैं उस बॉन्ड पर चल रही थी कि मैं ठीक है, मैं इस चीज़ को करने के लिए रेडी हूँ। और जब मुझे आप बुलाओगे अपने फैमिली फंक्शन में भी मैं जाती हूँ। अगर कोई भी फंक्शन करेगा, कोई भी बंदा करेगा, अगर वो मुझे बुलाएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी, और नहीं बुलाएगा तो कोई बात नहीं। तो वो मुझे बुलाते हैं तो मैं चली जाती हूँ, नहीं बुलाएंगे तो मैं नहीं जाऊँगी। अभी भी मुझे जो है, आप लोगों ने वीडियो में देखा कि रंजना के बर्थडे पर मुझे बुलाया गया है, पर लेकिन
मैं आप लोगों से एक बात बोलती हूँ, प्लीज किसी की ना माँ बहन करना मत सीखो। राज फैमिली को 11,000 सिल्वर, 11,000 सिल्वर, तुम्हारी औकात है तो तुम भी ले लो ना यार, जाकर तुम भी ले लो। तुम्हारी खुद की कोई औकात हो तो लो ना। तुम जिसके पीआर हो वो तुम्हें नहीं दे रहा क्योंकि उसकी खुद की कोई औकात नहीं है। अगर मुझे एक बेटी के नाते या एक मैंने उनकी जो भी हेल्प करी, कुछ भी किया, जो आप लोगों की सोच गिरने तक बता रही हूँ, जो आप लोग सोच गिरा रहे हैं अपनी, उस तक बता रही हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे दिया मैं खरीदी, तो मैं राज फैमिली की खरीदी हुई नहीं हूँ। मेरे घर में कितने लोग आए, क्या उन लोगों ने भी मुझे सिल्वर और 11,000 रुपए दिए? वो तो मैंने उन लोगों को दे के भेजा। उन्होंने तो मेरे घर में कोई 1 दर्जन केले तक नहीं लेकर आए। आरती मेरे घर जरूर मिठाई का डब्बा लेकर आई थी हल्दीराम का, तो अब आरती ने मुझे खरीद लिया, मैं आरती की हो गई। एक इंसानियत है मेरी और उसकी। बाकी लोग मेरे घर आए, मुझसे मिले, मेरे परिवार किया, मैं चुप रही, तब भी मैंने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी, आप लोग लिखते हैं कि तू ये है तू वो, अरे तुम औरतें शर्म कर लो। मैं जगत के ऊपर जब जब बोली हूँ, जब जब सच्चाई पर बोली हूँ, जो जो सच था, मैं आज भी SM भैया को यही बोल रही हूँ, जो सच था वही मैं बोल रही हूँ। आप मुझसे ज्यादा अपने सब्सक्राइबर रखकर बैठे, इसलिए आप हवा में उड़ रहे हैं। मैं चाहूंगी कि अब ये बात पुलिस स्टेशन में होनी चाहिए। अब मैं करूंगी ये चीज, क्योंकि आप कंटिन्यूसली मुझे बदनाम कर रहे हैं। झूठी 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 झूठी। आपके घर में बहन है कि नहीं? आपने एक वीडियो में फिर बोला आपके पीआर भी तो हैं। मैं तो आपकी पीआर हूं, आप बताओ क्या करोगे? मैं आपके पीआर हूं। अब मैं मुंह पर बोल रही हूं, अभी तक मैंने राज फैमिली के लिए नहीं बोला था। SM भैया मैं आपकी पीआर हूं, बोलो। मैं तो आपके लिए भी लड़ रही थी कि उस शरीफ बंदे को फंसा दिया। वो वीडियो मैं डाल देती हूँ आपकी, मैंने तो उसमें आपका नाम भी लिया था। अब बोलो आप क्या बोलोगे, बोलो क्या बोलोगे? अरे किसी की बात रखना। आप सबसे बड़े तो जगत दीदी के पीआर हो। आप क्या क्या हो जगत दीदी के, फिर भी आप बोले जा रहे हो। मैं आपको कुछ नहीं बोलती हूँ, कुछ नहीं कह रही हूँ, पर अब मैं पुलिस स्टेशन में चलकर ही बात करूंगी। आप बार बार, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं, मैं कुछ नहीं बोल रही हूं कि चल यार बंदा नोट छाप रहा है, छापने तो काम धंधा नहीं है, कोई बात नहीं, कोई भी तरीका है। पर किसी के कपड़े उतार कर अगर आप पैसा कमा रहे हो तो लालच है आपके उस कपड़ों पे, उस पैसों पे, जो आप किसी को कंटिन्यूसली बदनाम कर रहे हो। मैं एंड करूंगा। अरे आप है कौन एंड करने वाले? हैं कौन आप एंड करने वाले, ये बताओ। मत मजबूर करो मुझे काली बनने पर। जब मैं कुछ आपको कह नहीं रही, आपको बोल नहीं रही, आपको इज्जत से बोल रही हूं, क्यों आप झूठी औरत, झूठी औरत, झूठी औरत? आपसे बड़ा भी झूठा है क्या? अपनी पोल क्यों नहीं खोल रहे हैं आप? जब आप पहन देकर लोटा बन जाते हैं 1 मिनट में, कब आप उसके अपोजिट चले जाते हैं, कब आप उसकी फेवर में आ जाते हैं, यही किसी को नहीं पता चल रहा। औरतें हैं, आपकी स्टाइलिश पे मर रही होंगी, वही लोग गलत लिख रही हैं, समझे आप? प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, अगर खत्म नहीं करनी, बढ़ानी है तो बेधड़क होके बढ़ाओ। मैं आपको चैलेंज करूँ, मैं भुगतने के लिए भी तैयार हूं और भुगतवाने के लिए भी तैयार हूं। जब मैंने आपको ये बात बोल दिया कि मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप किस लिए मुझे झूठा झूठा बोल रहे हैं? झूठी हैं, झूठी हैं। अरे झूठे तो आप हैं। देखो ना अपना पर्चा पीछे कब फैला करके, फिर मुझे बताना। बिना बात पे किसी को भी टोले बोले जा रहे हैं। यहाँ की औरतों को, वो औरतों की ना वर्डिंग ही पकड़े जाते हैं कि वो कहाँ से उठकर आ रही हैं। इज्जतदार औरतों ने भी कमेंट की लिखा है मुझे मेरे खिलाफ, पर इज्जत से लिखा है, बोलने का तरीका सीखा है। मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि आप शादी करें उससे ना करें, करेंगे तो अपने घर में रखेंगे, नहीं रखेंगे तो अपने घर में करेंगे। जो करोगे अपने लिए करोगे। मुझे आप उससे मिलो ना मिलो, पर उसके साथ मिलकर मेरी धज्जियां मत उड़ाओ। मैं नहीं आपको बोल रही ना, आपकी पीआर को बोल रही हूँ ना, मैं आपके पीआर को बोल रही हूँ कुछ, और ना जिनके आप पीआर है ना मैं उनके लिए कुछ बोल रही हूँ। ना मैं आपसे डर रही हूँ, ना मैं डर के भाग रही हूँ। मैं भागूंगी नहीं, सामना करने के लिए तैयार हूं आपसे, क्योंकि आपकी बदतमीजियों को मैं सहन कर रही हूँ। आप सोशल वर्कर, आप में वो दम है किसी की मदद करने उठ सकते हैं आप तो नीलाम एक औरत को कर रहे हैं, आप तो वो भी लायक नहीं है। सोशल वर्कर, सोशल वर्कर, सोशल वर्कर, अरे क्या आप बार बार बोले जा रहे हैं? कहां मैंने अपनी आइडेंटिटी दे दी कि मैं सोशल वर्कर हूं? आपको दी मैंने?
इतनी आपको शर्म नहीं है? जब आपने मेरे से 5-6 बारी बात करी है, उसके बाद भी मैंने आपको एक भैया करके एक इज्जत की, भैया आप दोनों तरफ की इज्जत रखो। मैंने कब आपको उल्टा बोला? कब बोला? आपने उस वर्डिंग में देखा कि मैंने बोला कि सुमित महल को, मुझको, इसको इसको सबको मना करा बुलाने के लिए? आप अपनी वीडियो माध्यम से बोल देते कि नहीं मोनिका, ये आप गलत बोल रही हैं। आप उसको चेंज करने के लिए अपनी कंट्रोवर्सी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आपको कितने लोगों ने रोका कि बंद कर दो इस बात को? आप सुनने को तैयार नहीं हो, क्योंकि आपको तो खुद व्यूज चाहिए। अगर आपको मैं एक समझदार, इंटेलिजेंट और एक अच्छे घर का बंदा समझती थी, जो आप नहीं हैं। अगर आप मुझे गिराना चाहते हैं ना, तो याद रखना आप मुझसे डबल गिरोगे। आप मुझसे डबल गिरोगे। आपके घर में भी बहन है, समझिए प्लीज। इस बार में इतना ही बोल रही हूं और हाथ जोड़ रही हूं। स्टार्ट कर रही है तो पूरी तरीके से करो, आके आमने सामने खड़े होकर बात करो, दम है तो और बात रह गई एक और कि राज फैमिली से रिलेटेड। तो मैं राज फैमिली की ना तो कोई पीआर हूँ ना कोई कुछ हूँ। इज्जत से जो बुलाएगा मैं वहाँ चली जाऊँगी। और एक चीज़ की मैं आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ पढ़ कर थक गई हूँ। कई इतनी गंदी औरतें हैं बे, जिनके मुंह में नहीं लग सकती, जिनकी मर्यादा ही गाली गलौज बदतमीजी से शुरू होती हैं। उन औरतों के मैं क्या ही मुंह लगूं, मुझे खुद भी समझ नहीं आता। तो अगर वो औरतें चाहती हैं कि मैं राज फैमिली, तो मैं राज फैमिली के किसी भी फंक्शन में नहीं जा रही। मैं राज फैमिली से कोई मतलब नहीं रखूंगी। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं राज फैमिली से कोई मतलब ना रखूं, यही चाहते हैं ना आप लोग, पर मैं जगत के लिए भी अच्छा नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो कहीं भी अच्छी नहीं है। पर मैं राज फैमिली से साफ बोलती हूँ कि ठीक है, मैं राज फैमिली से अपने सब रिश्तों को दूर कर लेती हूँ। आप लोग ये चाहते हैं और उसके जिम्मेदार आप लोग रहेंगे, जो लोग गलत गलत कमेंट करते हैं। मैं आप लोगों को कमेंट बताऊं कौन कौन कितने कितने गंदे गंदे लिखता है, वो तो आप पढ़ ही लेते हैं। मैं आज खुद बोलती हूँ कि मैं राज फैमिली के किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगी। मेरी टिकट्स बुक है, मेरी टिकट्स जो है मैं आपको शो कर देती हूँ। मेरी देखा ना मेरा फ़ोन वाला, मेरी टिकट्स बुक है जाने की सिवान। मैं आप लोगों को ये भी शो कर देती हूँ कि मैं जाने वाली थी, बट लेकिन आप लोगों की बदतमीजियाँ, आप लोगों का सुन सुनकर मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई हूँ कि कल को मेरे ऊपर तुम लोगों के इतने कीचड़ हैं। शायद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का भी कोई परिवार है। बिन परिवार की होंगी वो औरतें जो ये चीज़ें बोल रही हैं। इस वाले फ़ोन में है वो टिकट्स। मैं 13 जुलाई को हम लोग 5 बजे की फ़्लाइट से सिवान जा रहे थे, गोरखपुर से। तो आप लोगों की बातें सुनकर और चीज़ों को देखकर अगर आप लोगों को ये लगता है कि पीआर 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 पीआर, तो मैं सुन के थक चुकी हूँ। मैं नहीं जाती, ठीक है? आप लोग ये चाहते हैं तो मैं नहीं जा रही। आप लोग चाहते हैं कि मैं राज फैमिली से मतलब ना रखूँ, ठीक है, मैं राज फैमिली से मतलब नहीं रखती। आज मैं आप लोगों को बोल के जा रही हूँ कि मैं ठीक है, पर लेकिन अगर मेरी ज़रूरत किसी को भी पड़ेगी तो मैं खड़ी रहूँगी, मैं खड़ी रहूँगी। कल को कोई ये ना बोले कि इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ। तो प्लीज़ मेरी कंट्रोवर्सी जो चल रही है इस टाइम पे, जो मेरी इस टाइम पे प्रेजेंट चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे भैया और मेरे बीच में चल रहा है। चाहे हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, चाहे हमारे बीच में लड़ाई है, चाहे झगड़ा है, चाहे हम कुछ भी करें, इस टाइम पे मेरे और SM भैया के बीच में चल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ में अभी राज फैमिली को इन्वॉल्व ना करें। और वो हुई भी नहीं, क्योंकि उसका इसमें कोई टारगेट ही नहीं था। मुझे खुद नहीं पता था कि ये कंट्रोवर्सी SM भैया और मेरे बीच में स्टार्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी मेरे को नहीं पता था, क्योंकि मेरे ऊपर मुझे ये बात पता चली थी कि SM भैया को, मुझको, कंचन तिवारी को बुलाने में जो मना किया था वो जगत ने किया था। तो ये चीज़ें मैंने सिर्फ ये भी क्लियर करने के लिए मैं नहीं आई थी। मैं सिर्फ 1 लाख वाली बात क्लियर करने आई थी कि मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं कि मैंने किया, उसको क्लियर कर दिया गया। अब वो चीज़ बढ़ती 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 इतनी बढ़ गई जो मैंने नहीं सोची थी, ठीक है, मैंने नहीं सोची थी। तो मैं राज फैमिली से अपनी दूरियों को बना लेती हूँ। आप लोग यही चाहते हैं, लेकिन याद रखना कहीं आप लोग अपने माँ बाप से, अपनी किसी प्यार करने वालों से, अपने चाहने वालों से, कोई ऐसी फैमिली हो जो आपको अपने घर वालों से ज़्यादा अजीज़ हो, उनसे आप लोगों को दूर होना पड़े। मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि ठीक है। आप लोग कहते हैं कि मैंने 11,000 रुपये और सिल्वर लिया,
मैं आप लोगों की भी बात मान लेती हूँ। शायद तुम्हें भी कोई देने के लिए आ जाए तो आप लोग भी ले लेना, नहीं तो मत लेना। नहीं तो नहीं लोगे ना, अगर ले लोगे तो मेरी तरह गालियाँ खाओगे, जो जैसे तुम मुझे दे रहे हो ऐसे तुम्हें भी कोई दे सकता है ना। बस ये कि आप लोगों की छुपी रह जाए, क्योंकि आप यूट्यूब पे नहीं हो, आपकी कोई चीज़ नहीं है। आज तक जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी बोलने वाले हैं, वो आज तक किसी के उसमें नहीं गए होंगे। मुझे तो सुनने में नहीं आया कि आपको दिया होगा। आप जिनकी पीआर बन के आ रही हैं वो तो बिल्कुल खुद ही दूसरों के टुकड़ों पे पलती हैं, तो वो तो क्या ही किसी को देंगी, क्योंकि हैसियत नहीं है। राज फैमिली की थी, मुझे दे दी। जब मैं 14,500 की टिकट लगा के वहाँ जा रही हूँ, अगर बदले में उन्होंने मेरी टिकट के पैसे अगर मुझे दे दिए कि नहीं तुम बेटी हो, तो क्या गुनाह हो गया? मुझे लगता है आप लोगों के माँ बाप आपको नहीं देते, मुझे नहीं लगता, इसीलिए आप ऐसा वर्ड बोल रही हैं, ठीक है। और अगर मुझे उन चीज़ों के पैसे दिए होते ना, तो मैं कभी शो नहीं करती, मैं कभी आप लोगों को नहीं दिखाती, ठीक है। मैं आप लोगों को कभी नहीं दिखाती, चुपचाप ले लेती, ठीक है। तो प्लीज़ सोच समझ के बोलें।